चलिए कम टू द पॉइंट। देख कारक, कारक हम लोग पढ़ चुके थे, रिमाइंड कीजिएगा। कारक का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? बोर्ड की ओर, किसके साथ? क्रिया के साथ। खाना खा के नहीं आए हैं। कारक का संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ है। क्रिया को दूसरी भाषा में क्या बोला जाता है? विभक्ति और स्पर्शक कहा जाता है। देखो कहानी सुन लो। खाने का मतलब ये है कि देखो थोड़ी सी तो मैनेज करना ही पड़ता है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक बात देखो, आप एक चीज को रियलाइज कीजिए कि देखो सबका पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, ध्यान रखो, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। तो कहाँ थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, अगर एक स्वाद रहेगा तो पढ़ने का आनंद आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बीच बीच में ऐसा माइंड नहीं करना है। लेकिन ये बात जान लो, हर किसी में कहीं ना कहीं कमी होती है, चाहे हम में चाहे किसी में कमियां होती है। तो वो क्या होता है, पढ़ने के बाद थोड़ी सी कमी स्टूडेंट को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि अगर दो ही चीज है प्रकृति का विधान, अगर आपको सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे सीखे। बिना मेहनत किए आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। अभी सब देर भूख लगा, खाना जब तक नहीं बनेगा खा सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, सब सामान ला के दे दिए, कोई बना देता तो वो एहसान करेगा, नमक मिर्चा ज्यादा डाल देगा, आपका खाना बर्बाद। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? कह रहे क्या बात हम आपको? ये समझिएगा तो बहुत बड़ी बात, नहीं समझिएगा तो बहुत छोटी बात, ठीक है। तो कहने का सेंस है तो आप पढ़िए बढ़िया से। जो ड्रॉबैक है उसको, आपका टाइम मिला हुआ 6 डे हम दिए ना, और आप कहने का मतलब है उसमें कॉल कीजिए। आपका जो बोले थे ना कि ट्राइंगल वाला, वो वीडियो आपको सोमवार को मिल जाएगा, ठीक है, कितना ट्राइंगल का है। इसलिए देखो पढ़ाने के लिए तो हम तो बोले अनलिमिटेड, लेकिन आपको जो नीड है वो पढ़ना है, ठीक है। बस ज्यादा आधा घंटा में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। रिजल्ट कर जाएगी तो बोलते नहीं, जितना सबका नंबर लिए हैं सबका तो हम देख ही लेंगे, कितना कौन कहां पर किस कॉलेज में गया है, ठीक है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ 1 लाख रुपया हमको रिटर्न करेगी सब। क्यों नहीं रिटर्न करेगी? कैसे? आपका 25,000 में एडमिशन होगा, आपका 1,75,000, अगर आप 25,000 छोड़ दे रहे हैं काहे नहीं होगा? बाबू जी का नंबर दे तो हम बतिया रहे हैं। हाँ नहीं बाबू जी, चलिए कम टू द पॉइंट। चलिए कारक हो गया, दिमाग रिचार्ज। कारक तो देखो सीधे से बताए थे, एकदम बोरिंग नहीं हुआ। कारक का लिंक किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और ये सामान्यतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है, बताए थे, ठीक। कारक का कितना भेद बताए थे? 8 भेद बताए थे। कौन कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पेपर, ठीक है। और संबोधन हाँ हो, अरे हाँ बोलो, इसका कोई मैटर नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है। मेन इसका फैक्टर होता है कि जो इसका जो चिन्ह बोला जाता है ना व्यक्ति, वो लिंक होना चाहिए एक दूसरे से। आइए कर्ता कारक क्या डिफाइन किए थे? जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है। जैसे बताया गया था राम ने श्याम को मारा, तो यहां कर्ता कौन है? राम ने। श्याम क्या है? श्याम कर्म कारक, ठीक है। वही यहां पर लिखा हुआ था। अब हम इसको बंद भी नहीं कर सकते। हेलो तो देखो ध्यान से देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, खत्म कर देंगे। देखो क्योंकि एक लय वाला टूट जाएगा, मेहनत लगे दोबारा। अब इसका देखो कहने का मतलब आइडेंटिफाई बताए थे, ये संज्ञा में भी यूज होता है और सर्वनाम में भी यूज होता है। कौन यूज होता है? कर्ता कारक। देखो लड़का संज्ञा है, ठीक। मैं क्या है? सर्वनाम प्रोनाउन है। तो मैं ने बोले ना, तो ने आपका क्या है? आपका चिन्ह किसका है? कर्ता ने का चिन्ह है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका कर्ता कारक होने के बाद आपको बताया गया था संज्ञा सर्वनाम से आपके एग्जाम में पूछेगा। देखो नहीं भी धसता है ना, जितना एग्जाम्पल बोले हैं ना, अगर उस एग्जाम्पल को सेटअप कर लेना, अगर गुड लग रहा तो वही छाप देगा, ये भी बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हो जितना मिला ना, जितना हम एग्जाम्पल लिखे ना, वो एग्जाम्पल ही को दिमाग में लोड कर देना, गुड लगा तो वही छापा, समझना भी नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा। लॉजिक समझ में आ रही बात? देखो कर्ता के बाद होता है कर्ता ने कर्म को। तो देखो यहां पर कौन सा यूज होगा? प्रत्येक को का यूज होगा। तो कर्म का बोला गया है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव
किस पर? क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ेगा, मतलब जिसका इफेक्ट पड़ेगा, क्रिया मतलब कोई एक्शन होता है, तो जिसका प्रभाव जब पड़ेगा किसी के ऊपर तो उसको हम लोग कौन सा कारक कहेंगे? कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, मारा किसको? रावण को। तो मारने का इफेक्ट किस पर पड़ा? रावण पर। तो रावण को, तो वो हमारा क्या कारक बना? कर्म कारक। तो ये लिखा राम ने रावण को मारा। राम क्या सा कारक है? कर्ता कारक। रावण को कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है, तो वही सब सारा डिफाइन किया गया, हम पहले डिफाइन कर दिए थे। आगे देखो अगला, उसके बाद आपको बोला गया था कि कर्म कारक का प्रयोग दो अवस्थाएं में होती है। ठीक है, एक सजीव का केस में और एक निर्जीव का केस में। सजीव का केस में जो वर्ड होगा वो आपका को वर्ड आएगा। तो बोला गया कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। कर्म कारक में को का प्रयोग होता है, लेकिन वो चीज होना चाहिए लिविंग थिंग, जीवित चीज। निर्जीव जिसमें चेतना हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जैसे यहां पर मीनिंग गलत था, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो पुस्तक किसको दी? को। तो यहां पर देखो श्याम को, तो ये क्या है आपका? कौन सा कारक? कर्म कारक। ठीक है, गुरु ने शिष्य को, कौन सा कारक है? कर्म कारक। देखो इसका सेंटेंस सब्जेक्ट बगल में लिखा हुआ है ना, उसी के साथ कर्ता ने कर्म को, तो मतलब शिक्षा देने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा? शिष्य के ऊपर पड़ रहा, इसीलिए ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है, और निर्जीव नॉन लिविंग थीम के साथ, अचेतना के साथ, वहां पर को का प्रयोग नहीं होता है। ये भी सेंटेंस लिखा है, जैसे उसने खाना खाया, तो खाना तो खाया, उसने तो खाया, क्या खाया? खाना खाया, लेकिन यहां पर क्या हुआ? कर्म कारक आपका है। समझ में आई बात? तो निर्जीव के साथ आपका कौन सा कारक का यूज नहीं होगा? कर्म कारक। लॉजिक समझ में आई बात? आगे उसके बाद करण कारक पहचाने थे कि इसके लिए कोई एक मीडियम और साधन होना चाहिए। इसकी पहचान कब करेंगे? जब किसी भी काम को किसी साधन के माध्यम से करेंगे, विदाउट इनडायरेक्टली करेंगे, तब उसे हम लोग कौन सा कारक कहेंगे? कर्म कारक। जैसे इसका अर्थ ही होता है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से मीन साधन, से साधन। ठीक, तो बोला गया संज्ञा का वह रूप जिस किसी क्रिया के साधन का बोध कराता है, उसे हम लोग कौन सा कारक कहेंगे? करण कारक। एग्जाम्पल एक ही में पूरा क्लियर कर दे रहे। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो इसमें कितने तरह का कारक मिल रहा है आपको? बोलो। 3 है ना। शिकारी ने कौन सा कारक? कर्ता कारक। शेर को कौन सा कारक? कर्म कारक। बंदूक से कर्म कारक हो गया। तो एक ही सेंटेंस में तीनों खत्म। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, 3 गो कारक फिनिश। एक ही सेंटेंस में 3 गो कारक साफ। ठीक, अब देखो ये चीज जो लिखे हुए हैं इसको थोड़ा ध्यान से लिखना। क्यों? हम लोग जानते हैं केवल क्या कि करण का उपयोग से होता है, लेकिन से के अलावे भी कुछ प्रत्यय जो यूज होगा आपका, क्या? से ये नहीं होगा, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि। ठीक है, तो ये सभी वर्ड का यूज भी किसके साथ होता है? करण कारक के साथ होता है। ठीक, बोला गया करण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में भी किया जाता है। जैसे साधन का अर्थ करण कारक के रूप में, साधन मतलब कोई मीडियम बताएं। जैसे मैं गुरु जी से प्रश्न पूछा, तो आप प्रश्न किससे पूछे? तो मीडियम प्रश्न पूछने का माध्यम कौन बना? गुरु जी बना। तो ये आपका कौन सा कारक बना? करण कारक। कौन सा समझ में आई बात? इसी प्रकार उसने तलवार से शत्रु को मार डाला, तो मार डाला किससे मारा? तलवार से। तो तलवार से यहाँ कौन सा है? कहानी सुनाएंगे तब, ये रखेगी तो कहानी सुनाएंगे। कौन सा कारक है? हाँ, सब चीज का स्टोरी भरा हुआ, इतना साल से पढ़ा रहे, जान रही ना, कहानी भरमार है। हाँ, आइए अगला कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। कौन सा कारक? तो संप्रदान। संप्रदान, देखो जिसके लिए कुछ दिया जाए, प्रदान, प्रदान करते हैं ना, तो दिया जाए, प्रदान करना मैंने कुछ देना।
तो बोला जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ देंगे या जिसको कुछ देंगे, हर कंडीशन में कुछ प्रदान करना है, देना है। तो जब कुछ देने की बात आएगी तो कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इसका आइडेंटिटी क्या है? जब किसी को कुछ प्रदान कीजिएगा या जिसके लिए कुछ प्रदान कीजिएगा, जैसे आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं ना, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए या किसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक? तो आप जब किसी के लिए कुछ दीजिएगा या किसी के लिए कुछ कीजिएगा तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक। तो वही बोला गया है कि जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराएगा तो उसे कौन सा कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल का तौर पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा गया? उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। किसने किसको पुस्तक दी? तो विद्यार्थी को उसने पुस्तक दी। तो यहां पर क्या है? विद्यार्थी कौन सा है? क्योंकि पुस्तक आप किसको दे रहे हैं? तो बोला गया है ना, जिस शब्द से किसी को देने का या जिसके लिए दिया जाए का बोध होगा उसे कौन सा कारक कहेंगे? संप्रदान। तो आप किसको दे रहे हैं पुस्तक? विद्यार्थी को दे रहे हैं, तो विद्यार्थी आपका कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसमें कौन सा चिन्ह को रिप्रेजेंट किया जाता है? को का। आइए अब यहां ध्यान से देखिए, कर्म और संप्रदान कारक की विभक्ति का चिन्ह दोनों में को है कहने का क्वेश्चन था कि सर हम दोनों जगह यूज होते हैं। कहां पर? कर्ता ने कर्म को में भी यूज करते हैं और संप्रदान में भी को का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस सुनिए। बोला गया है परंतु दोनों का अर्थ में अंतर है। क्या? संप्रदान का को और के लिए अव्यय के साथ प्रयुक्त होगा या उसके अर्थ में प्रयुक्त होगा, जबकि कर्म में किसके साथ का अर्थ में कोई संबंध नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए दोनों एग्जाम्पल, ये क्या है? कर्ता ने कर्म को यहां भी यूज करते हैं और उसके बाद संप्रदान के लिए या को के लिए यूज करते हैं, दोनों कंडीशन में। अब दोनों का डिफरेंस देखिए। सुनील अनिल को मारता है, ठीक, और यहां राकेश अनिल को रुपया देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो कौन सा समझ में आ रही है? इसका सुनील अनिल को मारता है तो इफेक्ट की मारने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा? अनिल को। और यहां देने की काम हो रहा है, राकेश अनिल को रुपया देता है। देता किसको है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? दोनों का डिफरेंस पीछे से बोलो। नहीं, दे रहा इफेक्ट, यहां पर प्रभाव, देने डोनेट नहीं करा। संप्रदान जिसके लिए कुछ दिया जाए, सुनो यहां समझिए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, मिठाई भी देना है, लेगा गाँवधारी में बाबूजी पूरा धुना होगा इसीलिए याद आ रहा है। हाँ है ना? हाँ, तब इसीलिए नहीं देना मतलब कुछ थिंग्स एक्स्ट्रा चीज देना, ठीक है? मार पिटाई देना नहीं, वो नहीं है, वो कैरेक्टर है मारना भी, ठीक है? कॉन्सेप्ट दोनों में समझ में आया ना? कोका का आप लोग क्वेश्चन था कि सर कोका का हर सवाल का आपके मन में जितनी क्वेश्चन होगी वो पहले हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। हमको पता है कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में। दोनों में क्लियर? कोई डाउट नहीं? एग्जाम्पल, माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा। देखो किसी के लिए खिलौना खरीद रही है, किसी को देगी, किसके लिए? कौन? माँ के लिए आया। यहां उस लड़के को बुलाया तो उस लड़के बुलावा किसके लिए भेजा? लड़के के लिए कॉल किया गया। वहां पर समझ में आ रही है? दोनों में कोई डाउट नहीं? आइए उसके बाद कौन सा है? नींद कहानी सुनेगी? हाँ, अपादान कारक। देखो अपादान कारक में क्या हुआ? फिर से रिपीट, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। इतनी बार हमारे सामने पढ़ लो कि घर में खाली कॉपी उल्टो, दिमाग में लोड, कोई एक्स्ट्रा घर में नहीं पढ़ना है,
ठीक है, अपादान से। अब देखो, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होना, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होगा तो उसे कौन सा कारक करेंगे? अपादान। जैसे आप डरने, डर का भी भावना होगा तो वहां पर कौन सा कारक यूज होगा? अपादान कारक। भाई डर से, बोलते ना डर से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं हुए पास तो वहां ना डर से, तो वही बोला गया ये सभी वर्ड आना चाहिए। दूर, बहुत घर से दूर रह के पढ़ा रहे, घर से दूर रह के, आएगा ही आएगा वर्ड वहां। हाँ, दुख तकलीफ दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब वही हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या मान एजुकेशन सीखने और तुलना करने का बोध होगा तो उसे कौन सा कारक कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। इसकी पहचान क्या है? सुनो, मैं पटना से आया हूं, क्या लिखा हुआ? मैं पटना से आया हूं, तो कहां से आए? पटना से आए हो। मैं शंकर सर से हिंदी सीख रहा हूं, तो किससे हिंदी सीख रहे हैं? समझ में आ रही से में? देखिए सीखना आ रहा ना, ठीक। हिरन शेर से डरता है, किससे डरता है? आ रहा सभी वर्ड? दूर हो रहा है। आप जैसे आप हजारीबाग में रह के पढ़ रहे हैं तो घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? अपादान के लिए ये नहीं कि से बोल दिए, से नहीं, से का मेन थीम क्या है, मेन वर्ड कहां यूज होगा? तो क्या होगा? दूरी में, निकलने में, रक्षा करने में, डरने में, विद्या सीखने में, या कंपेयर की बात आएगी। ये सभी की बात जहां पर आएगी वहां किस कारक का नाम आएगा? अपादान। डिस्चार्ज हो गए? बस डिस्चार्ज थोड़ा सा रहिए। आइए, अब आइए, कारण कारक और अपादान कारक में डिफरेंस क्या है? क्यों देखो दोनों में एक ही वर्ड यूज आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें भी से, और अपादान से भी से, दोनों में से, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कारण से मतलब मीडियम बनाते हैं। जब हम करण कारक का यूज करते हैं किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी को माध्यम, लेकिन अपादान कारक में किसी को माध्यम बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, खुद ही अपना होता है। समझ में आ रहे हैं? तो यही मेन डिफरेंस है। तो आप समझ गए, वही पूरी परिभाषा में लिखे। हाँ, कारण मतलब साधन, कारण। ठीक है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, देखो करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का यूज होता है, किंतु इन दोनों में मूल अंतर क्या है कि करण में साधन, मीडियम, माध्यम चाहिए कोई काम करने के लिए। कोई कारण को उपकरण, माध्यम, मीडियम चाहिए तभी काम को करेंगे। फर्जी लोग इधर देखो, ठीक है, तो माध्यम चाहिए, बट आपका अपादान के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। यही डिफरेंस है। जैसे लिखा हुआ है मैं कलम से लिखता हूं, यहां कलम जो होता है लिखने का साधन है, बिना कलम का लिख पाएंगे नहीं। तो कलम कौन सा कारक है? कारण कारक। करण अर्जुन याद रहेगा, तो बस करण से, तो ये आपका हुआ कलम, क्या हुआ आपका? कौन सा कारक? करण कारक। उसके बाद कलम का प्रयोग करण कारक में होता है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अपादान में अलगाव का भाव। अलगाव का भाव समझ लीजिए, जैसे कोई भी चीज अस्थाई होना चाहिए, जब अस्थाई का भाव बोध होगा उसे हम लोग अपादान, मतलब फिक्स से हट नहीं सकता है। तो उसका इजी एग्जांपल दिए हैं, देखिए जहां पर अपादान कारक में देखो, जैसे यहां देखो अपादान का डिफरेंस, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, गिरा कौन? पत्ता गिरा, कहां से गिरा? पेड़ से। तो वही लिखा गया, देखिए अपादान कारक यहां पेड़ होगा, क्यों? पत्ते नहीं होंगे, क्योंकि जो अलग होता है, अभी बोले ना अलग अलग करना। अब घर से दूर जाके पढ़ाई करना तो आप अलग ही पढ़ रहे हैं, भूखे प्यासे पढ़ रहे हैं, सर पढ़ाइले हैं चल रहे हैं, भूखो नहीं दिए ब्रेक ब्रेक, तो घर से दूर गए तो पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से क्या गिरा? पत्ता। किससे अलग हुआ? तो पेड़ से अलग हुआ पत्ता, तो पत्ता कौन सा कारक? अपादान कारक। जो अलग हो गया वही अपादान हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना? कोई डाउट नहीं? तो जो अलग होगा वही कौन सा कारक होगा?
अपादान। और जो अलग नहीं होगा वो कौन सा कारक होगा? लॉजिक समझ में आया? बोलो, पीछे में क्वेश्चन है, देखो वही लिखे, पत्ते में नहीं है क्योंकि जो अलग हुआ उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता है, परंतु जहां से अलग हुआ उसमें अपादान कारक होता है। पेड़ तो अपनी जगह स्थित रहा, ठीक है, लेकिन पत्ता अलग हुआ तो स्थिर वस्तु कौन सा कहलाया? अपादान कारक, स्थिर वस्तु। हाँ, तो पेड़ अपादान स्थिर हुआ, ठीक है। आगे देखो, संबंध, लॉजिक समझ में आया? संबंध का मतलब कॉमन में क्या? रिलेशनशिप। संबंध बताना, तो इसका क्या है आपका कोड? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध ताके का के की, ठीक है। तो वही लिखा गया, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करना, भाषा बदल दे रहे हैं कि संबंध स्थापित करेगा, उसी को कौन सा कारक करेंगे? संबंधवाचक। ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए हम आसान कर दे रहे हैं। कारक में संबंध स्थापित करेगा वह कौन सा कारक कहलाएगा? बोलो, संबंध कारक कहलाएगा। समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया? हाँ, बोलो बोलो। फर्जरी लोग खैर नहीं है, जाते जाते तो देंगे कहानी, एगो तैयार हो रहा उसका बैकग्राउंड। आइए, संबंध कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होना चाहिए। तब मंगलम में समझ गए ना क्यों रिजल्ट होता है? कहे कि यहां पर कोई देह में नहीं है, प्राथमिकता रिजल्ट को देते हैं हमें। आप कोई भी काम नया फर्स्ट टाइम अगर लाइफ में साइकिल चलाए होंगे तो अगर डर गए होंगे साइकिल से तो कभी सीख पाते? डेफिनेटली। तो डर के लिए आप बोले पैर टूटे, हाथ टूटे, लेकिन साइकिल चलाने सीखे किसी का मदद से। अगर मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल से गिरने का डर लगेगा तो कभी सीख पाएगा? तो कॉन्सेप्ट वही है सब जगह कि अगर आपको वो आदत थी, स्कूल में थी, लेकिन वो आदत छूट गई, वो 45 मिनट 15 मिनट पढ़ने का आदत पकड़ लिया, और उसी चीज को देखो, एम्बिशन जब पाना पड़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा मंजिल पर। शुरू एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, आप कार नहीं लेते, जिस मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल पर जाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए आपको करना ही पड़ेगा। अगर उसे 0.0001% भी चुके तो फिर 0 लेवल पर आ जाइएगा, ये याद रखिएगा बात। चलिए, तो क्या बोला गया है? संबंध कारक का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में होता है? बहुत नजदीक पहुंचे, थोड़ा सा धैर्य रखो। बोला गया है, एक संज्ञा या सर्वनाम जब दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करेगा। एक संज्ञा या सर्वनाम जब दूसरी या सर्वनाम से संबंध, रिलेशनशिप बनाएगा तो वो कौन सा कारक कहलाएगा? संबंधवाचक। जैसे अनीता रमेश की बहन है, अनीता किससे रिलेशनशिप बना रही है? रमेश से। क्यों? उसकी क्या है? वो बहन, रिलेशनशिप बना। आगे, अनिल अजय का भाई है, तो अनिल किससे रिलेशनशिप बना रहा? क्यों? कौन सा समझ में आया? आगे, संज्ञा या सर्वनाम देखो, अनिल जो है, अनिल अजय का भाई है। अजय का भाई कौन है? अनिल। तो अजय जो है, अनिल, सुनो आप इसको टोन सुनो, अनिल अजय का भाई है, अजय का भाई है, अजय का भाई है। कौन? तो अनिल। लॉजिक समझ में आया? हाँ बोलो, अब बोलो। अरे देखो, अच्छा वॉल्यूम कम, अच्छा 0, अच्छा स्लो मोशन में चले, क्योंकि जैसे ब्लड रिलेशनशिप हुआ ना, ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है, गला बैठ जाएगा, ब्लड रिलेशनशिप में कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगी। अभी तो हम लोग अभी तक हमसे जितना पढ़ी ना, लगभग डेमो में पढ़ी, मेन नहीं पढ़ी है। आगे देखो, स्वामित्व मतलब अधिकार,
मतलब उसके पावर होना चाहिए, बस थोड़ा सा, ठीक है। धैर्य कल ही बोल दिए थे, थोड़ा धैर्य रखिए। आप ही का मैंने 15 मिनट में आप 2 दिन बचा लीजिएगा। देखिए, स्वामित्व अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार दबाना, किसी के ऊपर अधिकार जताते हैं ना, तो क्या बोला गया, जब स्वामित्व और अधिकार प्रकट करने के लिए भी संबंध की बात होती है, रिलेशनशिप की बात होती है। कैसे? जैसे नेताजी का लड़का बदमाश है, तो किसका लड़का बदमाश है? तो वो लड़का का संबंध किसके साथ है? संबंध बंधा रहा है, अधिकार कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बदमाश के कौन हो रहा? लड़का हो रहा। हंस रहे है, कोलगेट का प्रचार देखिए। यह राकेश की कलम है, तो ये राकेश की कलम, तो कलम पर किसका अधिकार हो रहा? अधिकार जता रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? स्वामित्व अधिकार जता रहा है। तो ये कौन सा कारक है? मेन समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वहां लिख देगा कि यह राकेश की कलम है, तो बोलेगा ये कौन सा कारक है? ठीक है। हेलो, बात नहीं, देखो तो स्वामित्व वाला में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, फिर क्या कृत्य प्रकट, मतलब इसका मतलब होता है जब किसी चीज पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, निज अधिकार हो, उसी को बोला जाता है कृत्य प्रकट। तो बोला कि जब कृत्य प्रकट करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है, जैसे प्रेमचंद्र का उपन्यास, उस उपन्यास पर किसका अधिकार है? प्रेमचंद्र का, यूनिक व्यक्ति का। तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कृत्व कारक, जो संबंध बचाएगा। मैंने एक तरफ से हेलो, अच्छा ठीक है, हम एक बार कॉल करते हैं। देखो, तो देखो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलोगे? ठीक है, ठीक है। सोने चाहिए, सोने के बाद जागना पड़ता है। देखो, परिणाम प्रकट करने के लिए, क्या प्रकट करने के लिए? अगला परिणाम, मतलब परिणाम प्रकट करने के लिए भी किस कारक का यूज होता है? संबंध। जैसे 5 मीटर साड़ी, साड़ी कितना मीटर? 5 मीटर। तो ये किस तरह का है कारक? किस तरह का? संबंध। 4 पदों की कविताएं, तो कितनी पदों की कविताएं? तो ये किस तरह का? परिणाम 4 पद से ज्यादा नहीं होगा, 4 पद फिक्स किया गया है। 5 मीटर तो 5 मीटर। अगला मोल भाव, मोल भाव ने तो अभी कॉल आ रहा। मोल भाव, मोल भाव प्रकट करने के लिए भी किस कारक का? संबंध कारक। थोड़ा सा पेशेंस रखो, खत्म हो जाएगा। मोल भाव करने के लिए कौन सा कारक? संबंध। जैसे 10 रुपये प्याज, प्याज कैसे है? 20 रुपए केजी है ना? अरे ठग लिया, 20 रुपये कल मिलेगा, माने ताजा वाला। अच्छा जो भी होता है, अरे छोड़ो ना, 20 रुपए किलो, चलो 20 रुपए केजी आलू, मतलब इसका मोल भाव। मोल मतलब क्या होता है? कीमत। समझ में आ रही बात ना? मोल भाव प्रकट करने के लिए जब लोड करेंगे ना वीडियो, तो बहुत और आनंद आएगा जब जाएगा। तो नामकरण बोलिए, सबका करते जा रहे हैं, वहां देखेगा सब। फिर उसके मोबाइल फोन कितने का? ये कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मोल भाव के लिए भी संबंध कारक। आगे निर्माण के साधन, निर्माण के साधन में भी किस कारक का यूज होता है? संबंध। जैसे मकान किस चीज का बना है? ईंटों का। चमड़े का जूता, जूता किस टाइप का? तो ये भी संबंध बता रहा, जूता होना चाहिए चमड़े का। सोने की अंगूठी, सोने का, ठीक है। उसके बाद 7वां सर्वनाम की स्थिति में संबंध, इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट है यही। बोला गया है सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का रूप क्या क्या रूप होगा? रा, रे, री होता है। जैसे
मेरी पुस्तक, देखो सर्वनाम के साथ आया ना, तो ये कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। अगर इसको पूरा डिटेल में बोला जाएगा सर्वनामिक संबंध कारक। लॉजिक समझ में आया? और आगे नहीं जाएंगे तो फिर उड़े लगेगा भले। फिर उसके बाद तुम्हारा पत्र रा आया, ये किसके साथ, ये कौन सा है? सर्वनाम है, तो किसका पत्र? देखो रा शब्द आया, ठीक है। मेरे दोस्त, किसके दोस्त? तो मेरे तो सर्वनाम है, तो संबंध रिलेशनशिप हो रहा है। अब अधिकरण कारक, ठीक है। तो रिपीट, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध और अधिकरण में पर, तो में और पर। तो देखो अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या आधार सूची का बोध होता है। किसका बोध होता है? आधार, आधार होना चाहिए। जिस तरह आपका फाउंडेशन उड़ा हुआ है, ठीक है, आधार का बोध होता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं? करण कारक। इसमें कौन सा चिन्ह यूज होगा? तो में पर, में पर, ठीक है। तो होता है, तो बोला गया अधिकरण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होगा। इस स्थिति को ध्यान से पकड़ना। क्या? स्थान, क्या? समय, भीतर, सीमा का बोध कराने के लिए अधिकरण। स्थान, जैसे गीता हजारीबाग में पढ़ती है, तो देखो मैं आया, तो ये कौन सा कारक है? स्थान के बारे में रिप्रेजेंट किया। कौन सा स्थान? हजारीबाग। उसके बाद पुस्तक मेज पर है, कहां पर है? प्लेस के बारे में बताया। जैसे आप परेशान है ना, हाँ, हेलो, वहां पहुंच गया हो, फोन नहीं कर रहे? ठीक है, फोन करो क्लास में। चलो, तो बोला गया देखो ठीक समय पर आ जाना। कितने समय पर आ जाना? समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो सोमवार को ठीक समय पर आ जाना, नहीं तो ट्रेन अपनी जगह चली जाएगी। वह 3 दिन में आएगा। देखो कितना दिन में आएगा? तो आप लोग तो 6 दिन में आइएगा, है ना। तब तो देखो दिन समय का है। आ रहे पहुंच गए, कॉल कीजिए। देखिए टाइम लेट का कोई वैल्यू नहीं। 3 बजे का टाइम है, 6 बजे आ रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगला, देखिए संबोधन लास्ट है, अंतिम देख लिए। संबोधन क्या होता है? हे हो, अरे गांव में बोलते हैं ना, ए हो कहां जा रहे हैं, बोलते हैं ना, भाषा का यूज करते हैं ना, संबंध। तो क्या बोला गया? संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, पुकारते हैं ना, हाँ मम्मी पूछा रहे तो कैसे भाषा में पुकारती है, याद कर लीजिएगा। हाँ, चेतावनी देना, संबंधित करने का बोध कराएगा। अरे ना बोले तो बोलबे करेंगे, चाहे जे भाषा में बोले, ठीक है। तो किसके लिए यूज होता है? पुकारने के लिए, चेतावने के लिए। अच्छे से पढ़ो, हाँ वही बात है। अरे बदमाशी मत करो, अच्छे से पढ़ो, आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का काम आएगा, तो कौन सा कारक कहेंगे? बस संबंधवाचक संबोधन कारक। इसका आइडेंटिफाई भी क्या है? हे, हो, अरे आदि। जैसे हे राम रक्षा करो, फिर उसका अरे मूर्ख समझ जाओ, अरे मूर्ख लोग समझ जाओ, नहीं तो पास नहीं करोगे, ठीक है। ओ लड़के खेलना बंद करो, ओ लड़के पढ़ना शुरू करो। कौन से समझ में आ रही है? इसको आइडेंटिफाई क्या? विस्मय आदि बोधक का साइन। ये साइन रहेगा तो पकड़ लेंगे कौन सा कारक, ठीक है। अब इसका आगे क्वेश्चन है, घर में कर लेना, हम पूरा लास्ट तक वीडियो दे दे रहे हैं। समझ में आया? कारक सबसे टफ पेपर चीज पढ़े हैं आप, कारक उतना आसान नहीं है पढ़ाना। हाँ तो समझिए।
कितना मेहनत लगा होगा पढ़ाने में, असल में